हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। क्या हमारी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच पा रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज का टॉपिक हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आप क्लास में पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह का आगे भी आपको क्लास मिलते रहे। समाजवाद एवं साम्यवाद का पार्ट 2 है और इस चैप्टर का आखिरी क्लास है, तो आप क्लास को पूरी तरह देखना है कंप्लीट। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप जाके ज़रूर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। आप भी क्लास में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आज का टॉपिक है अक्टूबर क्रांति क्या है। अक्टूबर क्रांति के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि अक्टूबर क्रांति होता क्या है, अक्टूबर क्रांति का क्या है, उनके पूरे निचोड़ के साथ हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए क्लास में आप तक कंप्लीट बने रहेंगे। तो देखिए, रूस में हुई बेल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पर बेल्शेविक क्रांति क्या है ये भी पूछा जाता है। ठीक, हमने आपको बता दिए बेल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रांति वर्ष 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में हुई थी। यह क्रांति मेंशेविकों और बेल्शेविक के बीच हुआ था, दो के बीच हुआ था, जिसका आप जान पा रहे हैं। मेंशेविक और बेल्शेविकों के बीच सत्ता के संघर्ष के लिए हुआ था, सत्ता के संघर्ष के लिए हुआ था। इस क्रांति के बाद सत्ता बेल्शेविकों के पास आ गई, बेल्शेविकों के पास आ गई, जिसका प्रमुख लेनिन था। कौन था जिसका प्रमुख? लेनिन था। उम्मीद करते हैं कि आप कंप्लीट समझ पा रहे होंगे। इस क्रांति के बाद रूस का नवनिर्माण आरंभ हुआ। यही, और इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको कंप्लीट 5 नंबर आपको दे दिया जाएगा, और इसमें कहीं आपको संकोच करने की बात नहीं है। चलिए अब हम दूसरा जानते हैं। देखिए, समाज का वैसा क्वेश्चन है 2 नंबर, सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहलाता है। तो ये था सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग का मतलब समझ जाइएगा, जो मिडिल क्लास का आते हैं, जैसे जैसे मजदूर, किसान, गरीब लोग, आम लोग, ये सभी सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे उदाहरण भी पूछ लिया जाए कि सर्वहारा वर्ग का उदाहरण आप बताइए, तो आप बता सकते हैं किसान, मजदूर, आम लोग, गरीब, ये आ जाएंगे सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रांति के पूर्व रूसी किसान की स्थिति कैसी थी? तो जानिए, क्रांति से पहले किसानों की स्थिति। रूस क्रांति से पहले वहाँ के किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, काफ़ी दुखदायक थे, कष्टदायक थे। वहाँ के किसान बंधुआ मजदूर के जैसे थे। कैसे थे? बंधुआ मजदूर के जैसे थे। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे परंपरागत ढंग से खेती किया करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था, उनके पास पूंजी का कोई साधन नहीं था फिलहाल, परंतु इससे किसान की स्थिति पर कोई सुधार नहीं हुआ। इस पर किसानों की स्थिति पर कोई सुधार नहीं हुआ। ये 3 टॉपिक था और आपके लिए काफ़ी मज़ेदार रहा होगा। तो चलिए 2 टॉपिक की और हम लोग बढ़ते हैं। एक आप लोगों के लिए मोटिवेशनल पढ़ने का जुनून जगाने का कुछ मूल मंत्र है, शायरी है, और सुनाने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग
कवर करते हैं। तो उससे पहले कुछ लाइनें आप लोग सुन लीजिए। जहाँ प्रयासों की ऊंचाई अधिक होती है, जहाँ प्रयासों की ऊंचाई अधिक होती है, वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। टॉपिक है साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? तो वो हमको कैसे? रूस की क्रांति के बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। रूस की क्रांति के बाद नए सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। इस व्यवस्था में सामाजिक और विषमताओं को समाप्त कर दिया गया। वर्गहीन समाज का निर्माण कर पूंजीवादी और जमींदार वर्ग का जमूलन कर दिया गया। दूसरा है शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है? शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है? वैसा युद्ध जिसमें दो देशों के बीच तनाव का वातावरण रहता हो। वैसा युद्ध जिसमें एक देश दूसरे देश के बीच तनाव का वातावरण रहता हो, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता, हकीकत में ऐसा नहीं होता है, उसे शीत युद्ध कहते हैं। इसमें एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये था शीत युद्ध का अभिप्राय।